हाय जन आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करूंगा जो जनरली एक कन्वर्सेशन स्टार्टर होता है इन एनी प्रॉब्ली गैदरिंग विद फ्रेंड्स फैमिली और वट एवर मे बी ऑनलाइन एज वेल. So people generally when they talk to me or when I interact with people, I get to know, or I they when they ask me that what exactly I'm doing, and when I tell them कि I basically trade, तो एक कॉमन थीम जो होती है वो अक्रॉस मैंने देखी है, नॉट इन एवरी कन्वर्सेशन बट इन मोस्ट ऑफ द कन्वर्सेशन. वो ये रहता है कि ट्रेडिंग इन जनरल इज़ वेरी वेरी रिस्की, और इसका कोई कई बार इसका कोई बेसिस नहीं होता है. कोई एनेक्डोटल एविडेंसेस होते हैं कि लेट्स से द पर्सन विद हुम आई एम टॉकिंग उसका कोई लॉस हुआ होगा, या वो किसी को जानता होगा उसका कोई लॉस हुआ होगा मार्केट में, और उसके बेसिस पे उसने एक एजम्पशन बना लिया है कि ट्रेडिंग इज़ वेरी रिस्की. तो आज मैं ये बात को थोड़ा डिटेल में जाऊंगा कि इज़ इट एक्चुअली रिस्की, एंड इफ़ इट इज़ रिस्की देन हाउ रिस्की. बट उसके पहले एक मैं ये डिस्कशन करना चाहूँगा या क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं, लेट्स से इफ़ आई एम फ्रॉम अ नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो अगर मैं कोई जॉब कर रहा हूँ, लेट्स से इफ़ आई अप्लाई फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और मैं मान लीजिए मुझे गलती से जॉब मिल गई वो, तो मैं कितने दिन उस जॉब में टिक पाऊँगा विदाउट हैविंग एनी टेक्निकल बैकग्राउंड, विदाउट हैविंग एनी लेट्स से कोडिंग बैकग्राउंड. तो आई डोंट थिंक आई लास्ट वेरी लॉन्ग अनलेस आई पुट इन एफर्ट, और वो एफर्ट भी काफ़ी लगाना पड़ेगा. तो उसी तरह अगर मैं किसी क्रिकेटर की बात करूं कि अगर वो मान लीजिए बैटिंग करता है, लेट्स से सचिन तेंदुलकर, तो अगर वो नहीं अच्छा करेगा तो कितने दिन रह पाएगा उस टीम में. तो जब हम लोग रिस्क की बात करते हैं, तो ये हमें समझना बहुत ज़रूरी होता है कि रिस्क इज़ ऑलवेज एसोसिएटेड विद द काइंड ऑफ स्किल दैट यू आर हैविंग एंड द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस दैट यू आर लेट्स से पुटिंग इट. Performance obviously depends on a lot of other factors which probably we can make another video on it. बट इन जनरल जो ये बात मैं बताना चाह रहा हूँ ये है कि कोई भी फील्ड अगर हम लोग ले लें, तो एक मिनिमम हमें एफर्ट डालना पड़ेगा. और पहले तो हमें ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या स्किल है. तो अगर फॉर अ मोमेंट हम लोग अगर यहाँ पे एज्यूम कर ले कि ट्रेडिंग इज़ नॉट गैम्बलिंग, और अगर जो लोग सोचते हैं कि ये गैम्बलिंग है ट्रेडिंग, तो प्रॉब्ली उनके लिए ये वीडियो या ये ऑडियो नहीं है. यू कैन कंटिन्यू विद योर थिंग्स. बट अगर हम लोग प्योर स्किल की बात करें, तो प्योर स्किल के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में अगर आप लोग काम कर रहे हो, इज़ दैट ए प्योर स्किल? आई एम आस्किंग ए क्वेश्चन. उसी तरह अगर आप क्रिकेटर बहुत अच्छे हो और बैटिंग बहुत अच्छी करते हो, तो इज़ दैट ए प्योर स्किल? तो आपको पता है कि डे इन एंड डे आउट आपको वही काम करना है, और उसी से आपका लेट्स से एक मिनिमम अमाउंट आ रहा है. तो उसी तरह अगर ट्रेडिंग की हम लोग बात करें, तो इज़ इट अ प्योर स्किल? आप स्किल, ये क्योंकि मैं स्किल का टॉपिक लेकर आ रहा हूँ, तो इसको डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ डू वी डिफाइन समथिंग विच इज़ अ स्किल? हाउ डू वी डेवलप इट? स्किल जब हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग हमेशा ये देखते हैं कि इज़ समथिंग दैट वी इनिशियली ऑब्जर्व एंड देन वी ट्राई टू रेप्लिकेट इट. लेट्स से अगर एक बैटिंग की बात करें, तो हम लोग पहले कभी देखा होगा, फिर उसको हम लोग रेप्लिकेट करते हैं. कहाँ पे? घर पे ही करेंगे ऑब्वियसली. और उसके बारे में स्टडी भी कर सकते हैं. हो सकता है हम लोग, अगर बहुत पैशनेट हूँ मैं क्रिकेट के लिए, तो मैं देखूंगा कि सचिन कैसे बैटिंग कर रहा है, राहुल द्रविड़ कैसे बैटिंग कर रहा है, उनकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको मैं अपने उस बैटिंग में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगा. फिर मैं जब बैटिंग करूँगा, तो देर कुड बी अ थिंग कि डिस्पाइट स्टडिंग एवरीथिंग आई स्टिल गेट आउट फॉर ज़ीरो रन्स. और जब ये ज़ीरो रन पे आउट हो रहा है, अगर वहाँ मैंने बंद कर दिया और कुछ कुछ और करने लगा, तो वो स्किल वहाँ पे आई थिंक कंटिन्यू नहीं हो पाएगी, या मतलब इट विल बी अ फेलियर स्टोरी. बट अगर वहाँ पे मैं उस बैटिंग को अच्छा करता गया और इम्प्रोवाइज़ करता गया, हर मिस्टेक से मैं अगर सीख रहा हूँ, हर मिस्टेक को लिख रहा हूँ और उसी को आगे लेके जा रहा हूँ, तो देन देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग मतलब कंफर्मेशन, बट देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि एट आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम आई मे बिकम अ बेटर बैट्समैन. नॉट एट ऑफ अ वर्ल्ड क्लास लेवल, बट एटलीस्ट बेटर देन फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड. तो उसी इसी इसी एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये देखना चाहें भाई, मैं ये बताना चाहूँगा कि कोई भी स्किल अगर है, तो उसको बनाने के लिए पहली बात तो वो हमें दिखनी चाहिए जहाँ हमारे आसपास इन्वायरमेंट में. उसके बाद हमें उसकी प्रैक्टिस आनी चाहिए. प्रैक्टिस के साथ हमें उसको इस बारे में स्टडी करना चाहिए. स्टडी के साथ हमें उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए. एग्जीक्यूट के साथ
हमें उस पर फीडबैक भी लेना चाहिए आफ्टर एग्जीक्यूशन हुआ क्या, और ये लूप चलता रहेगा। फीडबैक के बेसिस फिर से हम लोग स्टडी करेंगे, फिर से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, फिर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जैक्टली सेम थिंग हैपन्स इन ट्रेडिंग, कि आपने पहले देखा है कोई सेटअप काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद आपके लॉसेस हुए, और लॉसेस आपके खुद के भी हो सकते हैं, आपके दूसरे लॉसेस, दूसरों के लॉसेस से भी आप सीख सकते हो। बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे इज़ द कंप्लीट प्रोसेस। तो अगर ये बात हमें समझ में आ जाएगी, तो विल बी वेरी वेरी क्लियर that it is basically not a something which is like something out of the ordinary. Is just like any other business according to me. So you put in effort, you get rewarded, and if you don't put in effort, you won't get rewarded. But yes, एक point है trading में कि इवन इनिशियली अनलाइक अदर बिजनेस, जैसे मुझे अगर आपको लेट से अगर बैटिंग करनी है, तो मैं, ऐसा नहीं है कि आज मैंने स्टार्ट किया और एकदम से जाके मैं रणजी ट्रॉफी खेल लूँगा। बट ट्रेडिंग में येस, अगर देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अगर आप बुल मार्केट में आ गए हो, तो आपने अगर पहला ट्रेड आज आपने लिया है लाइफ का, क्योंकि एंटायर मार्केट इज़ गोइंग बुल, तो हो सकता है कि आपका ट्रेड ही प्रॉफिट में आ जाए राइट फ्रॉम द डे वन। तो दैट गिव्स अ काइंड ऑफ फॉल्स सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कि because of these things, and things are working, and I am the best trader from day one itself. And that's why I always say, and I always read also, that trader who basically begins his journey in a bull market is the trader who burns his hand very easily, because market doesn't last forever, and so does, I mean, a bull market will never last forever. But if you can make money even during a downturn, that is actually the real sign of a good trader. तो एक तो ये तरह का रिस्क हो गया कि यस, मैं अच्छा नहीं हूँ, और मैं, लेट्स से आईटी सेक्टर है क्रिकेट में, और मैं नहीं परफॉर्म करूँगा। दूसरा एक रिस्क होता है जो अक्रॉस सिस्टम या अक्रॉस इकोनॉमी अफेक्ट करता है। इसका भी मैं एग्जांपल दूंगा कि लेट्स से कोरोना क्रैश हुआ, तो अगर उस समय मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा होता, तो देयर वाज अ बिग पॉसिबिलिटी कि मैं ले ऑफ हो गया होता, करवा दिया गया होता। क्योंकि जब 4-5 महीने कुछ है ही नहीं और इकॉनमी डूबी हुई है, स्पेसिफिकली जब होटल इंडस्ट्री पूरी डूबी हुई है, तो डिस्पाइट मी बीइंग वेरी गुड एट माई जॉब, स्टिल आई मे बी, आई मीन आई मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन दैट थिंग। तो ऐसी चीज़ें ट्रेडिंग में भी होती हैं, कि जैसे कल हुआ कि अब जैसे मार्केट हॉल्ट हो गया है निफ्टी का, तो अगर आपका ट्रेड चल रहा है, तो यू का डोंट हैव एनी कंट्रोल ऑन दैट। जब मार्केट खुलेगा तभी अब कुछ होगा। तो जो पॉइंट मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह के रिस्क एक नॉर्मल प्रोफेशन को अफेक्ट करते हैं, उसी तरह वो सारे रिस्क ट्रेडिंग में भी अफेक्ट करते हैं। और वो सिस्टमिक रिस्क, अनसिस्टमिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, वो सारी चीज़ें ट्रेडिंग पे भी अफेक्ट होता है। बट बिकॉज ऑफ सर्टेन फेलियर और बिकॉज ऑफ सर्टेन लॉसेज हैपेंड विच हैपेंड इन द पास्ट वन ऑफ लेवल, उसके बेसिस पे अगर हम लोग जनरलाइज कर देंगे कि नहीं, दिस इज़ वेरी रिस्की, तो आई थिंक दैट calls for some kind of introspection, and I don't think this is right as well. तो आई होप इट हैज़ मेड सेंस। एंड क्योंकि मैं बाहर हूँ, तो उसमें थोड़ा वीडियो में आवाज़ आ रही है, तो आई होप इट हेल्प्स, एंड नॉट जनरलाइजिंग थिंग्स with a blanket kind of a statement. Thank you.